नमस्कार, मैं प्रोफेसर सतीश चंद्र झा अपने चैनल में आपका पुनः स्वागत करते हैं। मानव एवं प्रकृति में हमेशा ही संघर्ष चलते रहता है और इस संघर्ष में प्रकृति भी उसे ही जीने का अधिकार देती है जो परिवर्तनों को सहर्ष ही स्वीकार कर लेता है, और जो इस परिवर्तनों को स्वीकार नहीं करता उसके अंत हो जाया करती है। वर्तमान समय में इस महामारी में लोगों के जीवन में अनेक तरह की परेशानियां उत्पन्न हो गई है, परंतु धैर्य रखना आपके लिए इस अवधि में नितांत आवश्यक होगा। आज मैं बुध ग्रह के संबंध में कुछ बातों को लेकर उपस्थित हुआ हूं। बुध ग्रह, जिन्हें ज्योतिष शास्त्र में राजकुमार कहा गया है, ज्योतिष में बुध को बौद्धिक क्षमता, तर्क शक्ति, निर्णय शक्ति, स्मरण शक्ति, व्यापार एवं बुद्धि चातुर्य के कारक ग्रह माने गए हैं। यदि किसी भी कुंडली में बुध की अच्छी स्थिति हो तो व्यक्ति कुशल प्रबंधक बनता है और जीवन में शिक्षा के साथ ही साथ व्यापार में भी उनकी बड़ी ही उन्नति होती है। कि बुध मिथुन एवं कन्या राशि का स्वामी है। यह कन्या राशि में जहां उच्च के माने जाते हैं वहीं मीन राशि में नीच के हो जाते हैं, अर्थात उनके बल में कमी आ जाती है। अश्लेषा, ज्येष्ठा एवं रेवती नक्षत्र के बुध स्वामी ग्रह माने जाते हैं। 2 अगस्त 2020 को बुध का राशि परिवर्तन होने जा रहा है और वह मिथुन राशि अपने स्वराशि को छोड़कर कर्क राशि में सूर्य के साथ बैठकर बुद्धादित्य योग का निर्माण करने वाले हैं और 15 दिनों तक इसी राशि में बैठकर लोगों के जीवन में अनेक प्रकार के परिवर्तनों को लेकर आने वाले हैं। हर परिस्थिति में अपने आप को ढाल लेना बुध की ही विशेषता होती है। यह जिस ग्रह के साथ बैठता है उसी के अनुसार अपना फल भी देने लगता है। अब जहां तक गोचर का प्रश्न है तो यह पूर्णतः चंद्र राशि पर आधारित है। बुध ग्रह पुनर्वसु नक्षत्र में संचरण करने वाले हैं, जिनके स्वामी बृहस्पति को माना जाता है। अब जहां तक मेष राशि का प्रश्न है तो मेष राशि के लिए बुध तृतीय एवं छठे स्थान के स्वामी होते हैं, तथा संघर्षों में भी विजय प्राप्त करने की अंतः चेतना बुद्ध ही प्रदान करते हैं। इस गोचर में बुद्ध आपके चतुर्थ स्थानों में प्रवेश करेंगे, जहां सूर्य के साथ बुद्धादित्य योग का भी निर्माण होने जा रहा है। अतः यह आपके लिए अत्यंत ही शुभ प्रभाव उत्पन्न करने वाला होगा। आपके इस अवधि में अधूरे कार्य पूर्ण होंगे, धन लाभ की स्थिति बनेगी, कार्य क्षेत्र में उन्नति एवं यदि आप किसी भी प्रकार के जॉब बदलने के इच्छुक हैं तो आपके प्रयास सफल होंगे। धन की स्थिति भी इस अवधि में आपकी अच्छी रहने वाली है और गुरु के नक्षत्र में रहने से इस अवधि में बुध के प्रभाव से आपके भाग्य में भी अत्यंत वृद्धि होगा। अब जहां तक वृषभ राशि का प्रश्न है तो बुध आपके लिए धन स्थान एवं विद्या बुद्धि संतान भाव के स्वामी बनकर जीवन में अनेक प्रकार की सफलताएं देने का कार्य करते हैं। यदि कुंडली में बुध की अच्छी स्थिति हो तो वृषभ राशि के लिए बुध की महादशा अत्यंत ही शुभ प्रयासों की होती है और उसमें उन्हें सफलताएं भी प्राप्त होती है। इस गोचर में बुध आपके पराक्रम भाव में, आपके प्रयासों के भाव में प्रवेश करने वाले हैं। परिणामतः मित्रों से लाभ, नए कार्य आरंभ करने में आपको इस अवधि में सहूलियतें होगी, यात्रा का योग बनेगा, आर्थिक स्थिति में सुधार भी होंगे, आय के नए नए स्रोत उत्पन्न हो सकते हैं, परिवार का भी इस अवधि में आपको सहयोग प्राप्त होगा। छात्रों को रचनात्मक कार्यों में अनेक प्रकार की सफलताएं प्राप्त होगी। इस प्रकार कहा जा सकता है कि वृषभ राशि के लिए यह बुध का गोचर अत्यंत ही शुभ प्रभाव उत्पन्न करने वाला है, क्योंकि जब तक पराक्रम न की जाए तब तक व्यक्ति को जीवन में सफलताएं प्राप्त नहीं होती है। अब जहां तक मिथुन राशि का प्रश्न है तो मिथुन राशि के लिए बुध
स्वयं राशि स्वामी तथा सुख भाव के स्वामी बनते हैं। जो आत्मबल में वृद्धि, विचारों में दृढ़ता तथा सुख एवं भूमि भवन का पर्याप्त अवसर उन्हें जीवन में निश्चित रूप से प्रदान करते हैं। इस गोचर में बुध आपके वाणी भाव में प्रवेश कर रहे हैं। घर में अनेक प्रकार की खुशियां आएगी। आपके वाणी में एक आकर्षण होगा जिससे लोग आपसे प्रभावित होंगे। मेहनत का भरपूर इस अवधि में आपको लाभ मिलेगा। माता पिता से भी इस अवधि में आपको लाभ होंगे। छात्रों को इस अवधि में सफलता तथा निर्णय लेने की क्षमता में भी होंगे। गुरु के नक्षत्रों में बुध के आने से इस अवधि में कर्म क्षेत्र एवं व्यापार क्षेत्र में भी आपको खूब उन्नति होंगे। अब जहां तक कर्क राशि का प्रश्न है तो कर्क राशि के लिए बुध 2 अशुभ स्थानों तृतीय एवं द्वादश भाव के स्वामी बनते हैं। जो इस गोचर में मल्टीनेशनल कंपनी में कार्यरत लोगों को इस अवधि में निश्चित रूप से फायदा होगा। आपको अपने भाई बहन से भी सहयोग प्राप्त होंगे। प्रयासों में एक वृद्धि देखी जा सकती है। व्यय की तो कुछ अधिकता रह सकती है एवं स्वास्थ्य में भी कुछ परेशानियां इस अवधि में उत्पन्न हो सकते हैं। छात्रों को एकाग्रता में कुछ कमियां देखी जा सकती है, परंतु व्यापार में लाभ की भी संभावनाएं बनेंगी। पुनर्वसु नक्षत्र में प्रवेश करने के कारण इस अवधि में व्यापार में लाभ एवं भाग्य का भी आपको भरपूर साथ मिलेगा, परंतु संघर्ष में थोड़ी वृद्धि भी देखी जा सकती है। अब जहां तक सिंह राशि का प्रश्न है तो सिंह राशि के लिए बुध धन एवं लाभ की सभी संभावनाओं को तलाश करने वाले द्वितीय एवं एकादश इच्छा पूर्ति के भाव के स्वामी बनते हैं। जो इस गोचर में व्यय स्थान में संचरण करने वाले हैं। परिणामतः धन संचय की संभावनाएं बनेंगी। हर चुनौतियों में सफलता आपको प्राप्त हो सकती है। नए लोगों से इस अवधि में संपर्क सूत्र स्थापित होंगे जिससे भविष्य में इसका आपको निश्चित रूप से फायदा होगा। व्यय की अधिकता के साथ ही साथ कार्य क्षेत्र में थोड़ी परेशानियों का सामना भी आपको करना पड़ सकता है, परंतु ससुराल पक्ष से लाभ तथा इस अवधि में तर्क शक्ति में अत्यधिक वृद्धि होने के कारण आप किसी भी कार्य को अपने संघर्ष के बल पर प्राप्त करने का प्रयास करेंगे। वाद विवाद से इस अवधि में दूर रहना आपके लिए नितांत आवश्यक होगा एवं आय व्यय के संतुलन को बनाकर रखना भी आपके लिए आवश्यक होगा। अब जहां तक कन्या राशि का प्रश्न है तो कन्या राशि के लिए बुध ग्रह के राशि स्वामी तथा कर्म क्षेत्र के कारक होने से आत्मबल, कार्य, व्यवसाय एवं व्यापार में अति सफलता देने वाले ग्रह माने गए हैं। इस गोचर में बुध आपके लाभ भाव में संचरण करने वाले हैं, अतः अनेक स्रोतों से इस अवधि में धन लाभ की संभावनाएं बनेंगी। आपकी जो भी इच्छाएं होंगी बुधदेव इस 15 दिनों में निश्चित रूप से उसे पूर्ण करने की दिशा में अग्रसर होंगे। बुध के प्रभाव से खूब धन लाभ भी इस अवधि में होंगे। परिवार का भी आपको खूब सहयोग मिलेगा और कार्य क्षेत्र में थोड़ी संघर्षों के उपरांत सफलताएं मिलेगी। संतानों की सफलताओं से इस अवधि में मन प्रसन्न रहेगा और बुद्धि का भरपूर सहयोग प्राप्त आपको इस अवधि में होगा। अब जहां तक तुला राशि का प्रश्न है तो तुला राशि के लिए बुध भाग्य स्थान एवं द्वादश बाहरी स्थानों के स्वामी बनकर भाग्य के द्वारा जीवन में अनेक प्रकार की सफलताओं की कहानी गढ़ने में प्रयासरत रहते हैं। और व्यक्ति को यदि बुध की दशा महादशा आ जाए तो तुला राशि वालों को बुध निहाल भी कर देते हैं। इस गोचर में आपके कर्म स्थान में आकर सूर्य के साथ आपके कार्य क्षेत्र में अनेक प्रकार की समस्याओं का अंत करने वाले होंगे। भाग्य का सहयोग एवं कार्य क्षेत्र में नई जिम्मेदारियां आपको प्राप्त होगी जिससे आपको लाभ की भी संभावनाएं बनेंगी। यदि किसी भी प्रकार के मतभेद आपके अपने पिता के संग चल रहे थे तो वह भी इस अवधि में निश्चित रूप से दूर होंगे। इस अवधि में एक कुशल प्रबंधन से अनेक प्रकार की सफलताएं आपको प्राप्त होंगे एवं आप उस दिशा में अग्रसर होंगे, परंतु स्वास्थ्य तथा
जीवन साथी से कुछ आपको इस अवधि में परेशानी हो सकती है एवं मेडिसिन पर भी आपको इस अवधि में कुछ खर्चे दिख रहे हैं। अब जहां तक वृश्चिक राशि का प्रश्न है तो अष्टम एवं 11वें लाभ भाव के स्वामी बुध का भाग्य स्थान में गोचर करना, भाग्य का आपको इस अवधि में भरपूर साथ मिलेगा। नौकरी में उन्नति, लाभ प्राप्ति की भी संभावनाएं बनेंगी, यात्रा का योग बनेगा, गुप्त धन की प्राप्ति की भी संभावनाएं इस अवधि में आपको प्राप्त होंगे। धन एवं मान सम्मान के लिए यह गोचर आपके लिए अत्यंत ही सुखद परिणाम देने वाला होगा, परंतु अपने स्वास्थ्य पर ध्यान देना आपके लिए इस अवधि में आवश्यक होगा। इस अवधि में आपके मन में निराशा का भाव जागृत होगा, जिस पर नियंत्रण रखना आवश्यक होगा। धनु राशि के लिए बुध सप्तम तथा दशम स्थान के स्वामी बनकर जीवन में खूब उन्नति देने का कार्य करते हैं। जीवन साथी का भी इनको जीवन में खूब सहायता प्राप्त होता है और व्यापार में बुध की पैनी दृष्टि के प्रभाव से यह जीवन में खूब सफल होते देखे गए हैं। आपके इस अवधि में बुध आपके अष्टम भाव में गोचर करने वाले हैं। आपके अष्टम भाव में बुध के गोचर करने से इस अवधि में कुछ आपको परेशानियां उत्पन्न हो सकती है, अतः कोई भी फैसला, कोई भी निर्णय जल्दीबाजी में न लें। स्वास्थ्य पर भी इस अवधि में ध्यान देना आपके लिए नितांत आवश्यक होगा, परंतु गुप्त युक्तियों के बल पर आप सभी कार्य अपने पूरे कर लेंगे। इस अवधि में कुछ पारिवारिक स्थिति भी आपके लिए बहुत अधिक सुखद नहीं रहने वाली होगी, परंतु गुप्त रूप से धन का लाभ होने से आपके जीवन में खुशियां ही खुशियां आएगी। मकर राशि आपके लिए छठे एवं नवें भाग्य भाव के स्वामी बुध ग्रह बनते हैं, जो जीवन में खूब भाग्य का साथ देते हैं। इस गोचर में बुध आपके सप्तम भाव में प्रवेश कर रहे हैं। परिणामतः पति पत्नी के बीच यदि किसी भी प्रकार के वैचारिक मतभेद उत्पन्न हो गए थे तो अब वह दूरियां नजदीकियों में बदल जाएगी और आपके जीवन में एक मधुरता का प्रवेश होगा। व्यापार या साझेदारी के कार्य में भी आपको इस अवधि में निश्चित रूप से उन्नति होंगे, परंतु व्यय की भी कुछ इस अवधि में अधिकता रह सकती है। रोजमर्रा के कार्यों में कुछ दिनों के लिए आपको परेशानियां भी उत्पन्न हो सकती है तथा आपके मन में एक बेचैनी का भाव रहेगा, जिस पर ध्यान देना आवश्यक होगा। कोई नया निवेश इस अवधि में आप यदि न करें तो वही आपके लिए बेहतर होगा। अब जहां तक कुंभ राशि का प्रश्न है तो कुंभ राशि के लिए बुध पंचम त्रिकोण तथा अष्टम स्थान के स्वामी बनकर अपने बुद्धि के बल पर जीवन में खूब सफलता देने का कार्य करते हैं। शिक्षा एवं कुशल प्रबंधक के रूप में बुध उन्हें खूब ख्याति दिलाने का भी कार्य करते हैं। इस गोचर में बुध आपके छठे भाव में आकर अनेक लाभ एवं सफलता देने का कार्य करने वाले हैं। नए नौकरी की संभावनाएं बनेंगी एवं नए कार्य की भी इस अवधि में कुछ न कुछ संभावनाएं जरूर बन पाएगी। शत्रुओं पर इस अवधि में आपको विजय मिलेंगी। किसी भी प्रकार की प्रतियोगिता अथवा प्रतिस्पर्धा में इस अवधि में आप निश्चित रूप से सफल होंगे, परंतु अत्यधिक तर्क एवं वाद विवाद से दूर रहना इस अवधि में आपके लिए आवश्यक होगा। कुछ व्यय की भी अधिकता देखी जा सकती है, अतः अपने आय व्यय पर नियंत्रण रखना भी आपके लिए आवश्यक होगा। अब जहां तक मीन राशि का प्रश्न है तो मीन राशि के लिए बुध दो केंद्र स्थानों चतुर्थ एवं सप्तम भाव के स्वामी बनकर भूमि भवन वाहन एवं व्यापार में जीवन में खूब सफलताएं देने का कार्य करते हैं। बुध की यदि अच्छी स्थिति हो और बुध की महादशा अंतरदशा लग जाए तो मीन राशि के लिए जीवन में अनेक प्रकार के सफलताओं के मार्ग प्रशस्त हो जाते हैं। अब जहां तक इस गोचर का प्रश्न है तो इस गोचर में बुध आपके पंचम स्थान में आकर आपके एकाग्रता को कुछ भंग करने वाले होंगे। आपके कार्यस्थल पर प्रदर्शन तो आपके अच्छे रहेंगे, जिससे आपको इस अवधि में लाभ की भी संभावनाएं बनेंगी। संतानों की ओर से
शुभ समाचार की प्राप्ति होगी, परंतु इस अवधि में कुछ दुविधा की स्थिति आपके लिए, असमंजस की स्थिति आपके लिए रुकावटों का कार्य करेंगे। अतः निर्णय लेने में आपको इस अवधि में कुछ कठिनाइयां उत्पन्न हो सकती है। अतिशीघ्र निर्णय लेने से आपको बचना होगा। छात्रों के लिए यह बुध अनेक प्रकार से शिक्षा में उन्नति देने वाले होंगे एवं प्रेम प्रसंगों के लिए यह बुध कुछ परेशानियों के संग मार्ग भी प्रशस्त करने वाले हैं। आपसे निवेदन है कि हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि मैं अपने विचारों से आपको अवगत कराता रहूं। धन्यवाद।